आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम ज्यादा से ज्यादा जवानों तक। मेरे पास कुछ नहीं है मौला रज़ा, आप ही हैं सिर्फ मेरी ज़िंदगी में। आप ही का सहन, आप ही के रवाक़, आप ही की ज़री है जो मुझे नसीब हुई है। एक शख्स कारोबारी बिजनेसमैन लॉस हो गया, बैंकरप्ट हो गया, कर्जा इतना, मुसीबत, मुश्किलात, समझ में कुछ नहीं आता क्या करूं। एकदम ख्याल आया, कहीं देखा था कि इमाम रज़ा की ज़ियारत पे जाओ तो मुश्किलात हल हो जाती हैं। कहता मुझे इमाम रज़ा की ज़ियारत पे जाना, तो पैसे हैं ही नहीं, पैसे नहीं है, मगर कैसे जाऊं मैं? मगर मैंने सुना है कि जाऊंगा तो मुश्किल हल हो सकती है। खैर बीवी ने कहीं से पैसे वैसे, बेचारी ने कहीं से कर्ज लेके जमा लेके उसको पैसे दिए, इतने पैसे दिए कि जाए मशहद, वापस आए और ज़ियारत करे। खैर गया, ज़ियारत पे गया, ज़ियारत की, दुआएं की, सब कुछ किया, दिल अपना थोड़ा हल्का लेके वापस आ रहा था। जहाँ उसने जूते अपने दिए हुए थे, जैसे ही वो उसके लिए जो जूतों के रखने का नंबर होता है उसको निकालने लगा तो देखा कि जेब में पैसे नहीं हैं। जो थोड़े बहुत पैसे बेचारे के पास थे वापस आने पैसे नहीं है। तो अजीब सा हो गया। इमाम की रज़ा में कहा, मौला मैं तो आपसे अपनी मुश्किल हल करवाने आया था, उल्टा जो मेरे पास पैसे कर्जे के मैं लेकर आया था वो भी मेरे पास नहीं है, कहाँ जाऊँ? इसी असना, इसी आलम में मैं यूँ चल रहा था तो अचानक से पाँव टकराया एक सिक्के पे, सिक्का मिला, उठा लिया, जूते लेके परेशान है, कहाँ जाए? अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि खूब शरीफ नफ्स आदमी है, ये उन्हीं कि किसी से पैसे मांग ले कि भाई मैं यूँ हूँ, क्योंकि प्रोफेशनल नहीं है, इज़्ज़त आबरू वाला शख्स है। अब उसे एकदम ख्याल आया कि टेलीफोन बूथ होते हैं जैसे मुल्कों में होते हैं, अपने के हरम के बाहर लगे हुए हैं, तो सिक्का, उसने बोला कि मैं एक सिक्का डालता हूँ, एक रैंडम नंबर मिलाता हूँ और उस शख्स से अपनी मुश्किल बयान करता हूँ। ना मैं उसको जानता हूँ ना वो मुझे जानता है। अगर इमाम रज़ा ने मदद की तो वो मेरी मदद कर लेगा, मेरी इज़्ज़त भी बच जाएगी, मेरी आबरू भी बच जाएगी। अब इसने ये किया, एक ऐसे ही रैंडम नंबर मशहद का मिला दिया। सामने वाले ने फ़ोन उठाया, बोला क्या है? कहा कि ऐसा ऐसा है कि मैं कोई मांगने वाला नहीं हूँ, लेकिन मेरी मुश्किल है, मुझे खाने के पैसे और मुझे वापसी का किराया चाहिए। उसने बोला तुम कहाँ खड़े हुए हो? कहा कि मैं फ़लानी जगह खड़ा हूँ। कह रहा बस वहीं खड़े रहना, मैं आता। कहते थोड़ी देर गुजरी, 10-15 मिनट गुजरे, देखा कि एक बड़ी अच्छी गाड़ी आई और एक शख्स निकला, कहा कि आप हैं? कहता आइए। तो मैं समझ गया कि उस शख्स ने ये गाड़ी भिजवाई है। मैं उसके साथ बैठा गया। जैसे ही मुझे वो गाड़ी लेके गई तो एक बहुत बड़ा घर, बड़े घर में मैं एंटर हुआ, मुझे उसने बिठाया, चाय सारी चीज़ें रेडी सब, मुझे कहा बैठो। कहा कि क्या मुश्किल है? कहा ये मुश्किल है। कहा मुश्किल नहीं है। देखा थोड़ी देर में उसका जवान सा बच्चा आया, उसने चाय वाय पिलाई, उसको रखा। कहा कि मुश्किल क्या है तुम्हारी? कहा कि नहीं मुश्किल नहीं, क्या है तो तुम यहाँ आए किस मुश्किल के लिए? कहा कि मैं कारोबारी आदमी था, मेरे कारोबार में नुकसान हो गया। कहा कितना नुकसान हुआ? उस ज़माने के हिसाब से उसने को 200 मिलियन तोमान बताए। आजकल तो ज़ाहिर है उतना नहीं है, लेकिन उस ज़माने के हिसाब से बहुत बड़ी कीमत थी। उसने बोला अच्छा। उसने चेक बुक निकाली, उसने 200 मिलियन लिखे, साइन कर दिया। कहा ये क्या? कहा तुम्हें और कितने पैसे चाहिए जिससे तुम अपना दोबारा कारोबार शुरू कर सको? कहा 60-70 मिलियन। अगर एक और चेक निकाला, 60-70 मिलियन साइन किया। अब इसकी समझ में नहीं आया कि मैं किराया लेने आया था, चाय लेने आया था, ये शख्स कौन है? तो अब ये परेशान है। तो उसने बोला तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी मदद क्यों कर रहा हूँ, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। और कहा ये मैंने तुम्हें लोन दिया है, मगर तुम्हारी मर्ज़ी है, अगर तुम मुझे वापस कर सको कर देना, ना कर सको तो भी कोई मुश्किल नहीं है। कहा कि माजरा क्या है? कहा वो देखा जो तुम्हें चाय देने आया था। कहा मेरा बेटा है, जवान अकलौता। कहा मैं कोई बहुत मजहबी आदमी नहीं था, मशहद में रहने वाला था, कारोबारी था, लेकिन मैं ऐसा नहीं था कि मैं हरम हर वक्त जाया करता।
لیکن میرے بیٹے کو کینسر ہو گیا. میں نے اس کو بہت علاج کے لیے ادھر ادھر ہر جگہ. ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا علاج یہاں نہیں ہو سکتا, اس کو لندن لے جاؤ. میرے پاس پیسہ تھا, میں چلا گیا. وہاں پر بھی اس کے ٹیسٹ تھے. انہوں نے بولا کہ کچھ ٹیسٹ ہوں گے, اگر تو وہ ٹیسٹ پازیٹیو ہوئے تو ہم آپریٹ کر سکتے ہیں, ورنہ شاید ہم اس کو آپریٹ بھی نہیں کر سکتے. کہا کہ بس تم دعا. کچھ ٹیسٹ آئے, کچھ ٹیسٹ میں وہ چیزیں آئیں تو بولا ٹھیک ہے. ایک ٹیسٹ باقی رہ گیا تھا اور میں اس کا انتظار کر رہا تھا. ایسے میں وہاں پر ایک کام کرنے والا تھا, وہ مسلم تھا. اس نے بولا کہ جاؤ دعا کرو, جو کر سکتے ہو کرو, اگر تو یہ ٹیسٹ آیا صحیح تو علاج ہوگا, ورنہ اپنے بیٹے کو ایسے ہی لے جاؤ. اور میری پوری کائنات میرا بیٹا تھا. کہا کہ میں مذہبی آدمی نہیں تھا, مجھے ایک دم امام رضا کا خیال آیا کہ یا امام رضا, یقیناً میں آپ کے شہر میں رہتا ہوں لیکن میں آپ کا اچھا ظاہر نہیں ہوں, لیکن میرا ہاتھ خالی ہے امام رضا, مدد کیجیے. کہا تھوڑی دیر بعد وہ شخص دوڑتا ہوا آیا. کہا کہ رپورٹیں تو بالکل عجیب سی آ رہی ہیں. کہہ رہا کیوں؟ کہا کہ بیماری کا نشان نہیں ہے, نظر نہیں آ رہی بیماری. کہا کہ دوبارہ سارے ٹیسٹ جو پہلے پازیٹیو آئے تھے وہ دوبارہ کرائے. کہا کہ سب نیگیٹو آنا شروع ہو گئے. وہ ڈاکٹر پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کیا, اصل پاسبل نہیں ہے پہلے بار. تو میں سمجھ گیا اس وقت جب میں نے امام رضا سے یہ کہا تھا مولا میرے بیٹے کو شفا کر دیں, میں آپ کے ایک زائر کو اتنا دوں گا کہ اس کی زندگی پر کر دوں گا. کہا اس دن سے جب میں واپس آیا, میں اپنے آفس میں بیٹھ کر صرف انتظار کرتا تھا کہ وہ ایک زائر کب آئے گا. میں حرم گیا, گلیوں میں ڈھونڈتا تھا کہ وہ ایک زائر. آج صبح جب تم نے مجھے فون کیا میں سمجھ گیا امام رضا نے اس زائر کو مجھے بھیج دیا. کہا میں نے کچھ نہیں کیا, میں نے اس دن کا وعدہ پورا کیا امام رضا سے. کیا امام رضا, ہم لوگ خالی ہیں یا امام رضا, ہمارے ہاتھ خالی ہیں یا امام, آپ خود ہماری مدد کو آئے. خود امام فرماتے ہیں نا کہ گریہ کرنا انسان کو پاک کر دیتا ہے. یا امام